मैं हूं राजेश बादल। विरासत में आपका स्वागत है। इन दिनों आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में गज़ल के प्रतीक जगजीत सिंह की दास्तान मैं जगजीत। जगजीत ने कभी गंगानगर और जालंधर में माया नगरी का सपना देखा था। सपने को पूरा करने के लिए वो घर से बिना बताए मुंबई भागे थे। मुंबई ने जगजीत को परखा, एक दुलत्ती लगाई और पीठ से गिरा दिया। जगजीत भी जिद्दी, दोबारा अड़ियल घोड़े पर सवार, लेकिन इस बार मुंबई ने सवार को सलाम किया और शोहरत के शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसी बुलंदी पर जिसके बारे में खुद जगजीत ने भी सोचा नहीं था। यश के शिखर तक पहुंचने के लिए जगजीत का एक पड़ाव पर्दे की दुनिया में भी था। आज हम देखेंगे जगजीत की गायकी के अलग अलग रंग, लेकिन पहले देखिए पर्दे पर पारी। हमने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि जगजीत ने पर्दे की पारी 1969 में गुजराती फिल्म बहुरूपी से शुरू की थी। राम नाम थी पावन बनती माटी पण मारगनी, राम मिलन ने मिलन ने काज है मनवा हो, राम मिलन ने काज है मनवा, जरूर पड़े नहीं वगनी रे हो, नहीं वगनी रे हो, नहीं वगनी। इसमें उन्होंने गीत भी गाए थे। अगले साल यानी 1970 में एक गुजराती फिल्म और मिली। फिल्म का नाम था धरती ना छोड़ूं। इसमें भी जगजीत और सुमन कल्याणपुर ने युगल गीत गाया था। घनश्याम गुप चुप भटके भटके, रे बात अचानक अब देखिए जगजीत का एक और धमाका। आपको याद होगा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। दुर्भाग्य से इस फिल्म के प्रिंट जल गए। शायद ही कहीं हो तो हो, हाँ कुछ फोटोग्राफ जरूर बच गई थी। नष्ट हो चुका ये दस्तावेज जब डॉक्यू ड्रामा की शक्ल में एक बार फिर दर्शकों तक पहुंचा तो उसमें जगजीत की भूमिका कोई कम नहीं थी। इस ऐतिहासिक दस्तावेज के जरिए जगजीत ने दिल जीत लिया। देखिए ये दुर्लभ रिकॉर्ड। सुने गौर से बूढ़े बच्चे जवान कि ये आलम आरा की है दास्तान। पुरानी किताबें हैं उसकी गवाह, कमरपुर में था कोई बादशाह, तरसता था औलाद को बादशाह, हसीने भी दिल से निकलती थी मगर बेगमों को वो करता था प्यार, बड़ी का अगर नाम था नौबहार तो छोटी को कहता था वो दिल बहार। महल के था नजदीक एक रास्ता, फकीरों से गुजरा ये गाता हुआ, दुआ दे के जाने किधर वो गया, कुछ दिन में बेगम के बेटा हुआ।
महल में नई जिंदगी आ गई, अंधेरे में एक रोशनी आ गई। मनाया गया शान से जश्न आम, कमर रखा खुश हो के बच्चे का नाम। सभी खुश थे, रंजीदा थी दिल बहार, समझी थी वो इसको एक अपनी हार। कसम खाई उसने बड़े जोश से कि बच्चे को जिंदा न छोड़ूंगी मैं। खिला है जो सौगन के गुलशन में फूल, वो जैसे भी टूटेगा तोड़ूंगी मैं। आदिल तक फौज में सिप है सलार, प्यार उससे करती थी दिल बहार। कहा उसने आदिल से सब दिल का हाल, कि वो दोनों मिलकर बुने कोई चाल। मगर धोखा आदिल ने खाया नहीं, वो बेगम की चालों में आया नहीं। न कुछ सोचा घर से निकलवा दिया, कहीं दूर जंगल में फिकवा दिया। वहाँ आ गया कोई बहरे शिकार, किया दूर से जिसने हिरनी पे वार। हुई चौकड़ी भर के हिरनी फरार, मगर गिर पड़ी होके घायल निगार। किसी बात से ना घबराया वो, उसे अपने खेमे में ले आया वो। दिया उसने बच्ची को जन्म, वहाँ है उस भोली बच्ची की ये दास्तां। दुखी माँ की आंखों का तारा बनी, वही एक दिन आलम वारा बनी। सुने गौर से बूढ़े बच्चे जवान, के ये आलम मारा की है दास्तां, के ये आलम मारा की है, के ये आलम मारा की है दास्तां, के ये आलम मारा की है दास्तां, के ये आलम मारा की है दास्तां। इसके बाद फिल्म आई आविष्कार। साल था 1973। जगजीत और चित्रा ने वाजिद अली शाह की रचना बाबुल मोरा गाया। सबसे अलग और सबसे अनूठा। और एक बात आपको शायद पता ना हो कि बासु भट्टाचार्य ने जगजीत और चित्रा को जब रिकॉर्डिंग होनी थी तो स्टूडियो में ही रात को रुकने का निर्देश दिया था। फिर रात को 3 बजे जगाया और रिकॉर्डिंग की। क्यों? इसलिए कि आवाज भारी हो। बाबुल मोरा चार कहार में दुनिया सजा मोरा अपना
कितने फिल्म निर्देशक ऐसे हैं जो अपने गायकों के साथ इस तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन हम आपको सुनाते हैं जगजीत का एक और अंदाज, एकदम पक्का और शास्त्रीय। संभव है आपने इसे न सुना हो। बाबुल मोरा बाबुल मोरा नहीं घर छूट ही ड्योड़ी तो पर्वत भई अंगना भय विदेश ले बाबुल घर अपना ले बाबुल ले बाबुल घर अपना मैं चली पिया के देश रे चली पिया के देश चली पिया के देश रे देश में तो चली पिया के पिया के पिया के हमें बुलाया बासु भट्टाचार्य ने एक बार, उल्टी सीधी फिल्म बनाते थे वो, और उन्होंने कहा भी वो बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए वो गाना है, तो पुरानी ठुमरी है वो, तो सैगल साहब ने भी गाई है, तो आप दोनों को गाना है। मैंने कहा ठीक है गाएंगे। एक तो रात को हमको गवाया 2 बजे, पहले स्टूडियो में चले गए, बोले सो जाओ, सो गए, 2-3 बजे उठे, बोले अभी गाना गाइए, और सुबह की हंसकी आवाज चाहिए। आविष्कार फिल्म थी। पर्दे के सामने जो आपको दिखाई देते हैं वो हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, और जो दूसरे कैरेक्टर हैं उस फिल्म में है वो है साइलेंस। एक और कपल की आवाज़ जो है वो साउंड ट्रैक में बड़ी अच्छी तरह से सुनाई देती है, जिसमें एक उस्ताद हैं और एक उनसे सीखने वाली शागिर्दा हैं जो गाती हैं। तो एक झगड़ा पिक्चर के सामने चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, और बहुत कम लोग जानते हैं जो पीछे का जो कपल है वो जगजीत और चित्रा सिंह है। एक फिल्म आई थी 1975 के आसपास, किस्सा कुर्सी का, एक राजनीतिक फिल्म थी। बड़ा बवाल हुआ था उस फिल्म पर, उसके भी प्रिंट नष्ट हो गए थे। जगजीत की आवाज इस फिल्म में एक अलग ही मूड में थी। देखिए ये दुर्लभ रिकॉर्डिंग। खुशी का जादू देखो रे देखो, खुशी का जादू देखो रे देखो, भूल गए सब वादे अपने, भूल गए सब वादे अपने, भूल गए सब वादे रे देखो, भूल गए सब वादे रे देखो। 1977 में एक फिल्म बनी अपनी धरती अपना देश। डायरेक्टर थे जाने माने अफसाना निगार राजिंदर सिंह बेदी। गीत के बोल थे वतन के जर्रे जर्रे पर। इसे लिखा था बिस्मिल लुधियानवी ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। किस्मत इसी को कहते हैं। जिस बेजोड़ कलाकार के तराने गाकर वो स्कूल के दिनों में सिक्के बटोरते थे, उसी महान गायक के संगीत निर्देशक बन गए थे। अफसोस ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। कोई नहीं जानता ये फिल्म अब कहां है। हां, मगर आपके लिए हमने खोज निकाला है मोहम्मद रफी का ये गीत।
वतन के जर्रे जर्रे पर अब हक हमारा होगा, नए सिरे अब सही ढंग से धन बंटवारा होगा। वतन के जर्रे जर्रे पर अब हक हमारा होगा, नए सिरे अब सही ढंग से धन बंटवारा होगा। एक जगह मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह और चित्रा ने एक साथ गाया था। जरा सुनिए इसका एक टुकड़ा। तन तन जह तो को दियो दास्यो ने हनकीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों दौलत दीन। हरख सोग जाके नहीं बैरी नीत समान, कहो नानक सुन ले मना मुक्ता है जान। मैं कहूँ को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानिता है बखान। 1981 जगजीत के फिल्मी करियर का एक शानदार साल। प्रेम गीत में जगजीत के संगीत ने ऐसी धूम मचाई कि लोग हैरान रह गए। आज तक इसके गीत लोगों की जबान पर हैं। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरी प्रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म बनी, शत्रुघ्न सिन्हा की प्रोडक्शन थी वो। प्रेम गीत में इसने एक ही गीत गाया, मेरा गीत अमर कर दो। तो हिंदीवर जी चाहते थे कि इसकी दूसरी ट्यून हो, उनकी अपनी एक ट्यून थी कोई, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। वो चाहते थे कि इस ट्यून पे ये गाना रिकॉर्ड करो, तो मैंने कहा नहीं, ये तो मुशायरे की ट्यून है, तो इसका हमने बनाएंगे, दूसरी ट्यून बनाई। फिर इस गाने के अंदर क्या है, एक बड़ी खासियत ये है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो पुराने ज़माने में जैसे होता था रिकॉर्डिंग, तो हम सब म्यूजिशियन सब इकट्ठे होते हैं, जगजीत जी गा रहे हैं अपने आर्टिस्ट रूम में, गाने के बाद हो गया गाना, प्रोड्यूसर चला गया, और उन दिनों में 4-5 घंटे में हमें गाना रिकॉर्ड करना पड़ता था, क्योंकि वो टाइमिंग होता था फिल्म का। तो उसमें मुझे अभी भी याद है, उत्तम सिंह वाज कंडक्टिंग, अरेंज के उत्तम सिंह जी जो अभी भी हैं म्यूजिक डायरेक्टर हैं, भूपेंद्र सिंह जो भी सिंगर हैं वो गिटार बजा रहे थे। लाइव हमने रिकॉर्डिंग की, होने के बाद ना 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आ गया, बोलता मुझे डबिंग करने की है। तो मैंने बोला इतना अच्छा तो गाया, क्या इसमें तकलीफ़ है? तो बोलते नहीं यार, इससे अच्छा गाना चाहिए, ये गाना लिरिक्स बहुत है, चलने वाला गाना है, इंदिवर जी ने लिखा है, इन्होंने शायद कंपोज खुद किया था, करेक्ट, खुद ही कंपोज किया था इन्होंने। ये इन्होंने गाया, 1 बार गाया, 2 बार गाया, बात नहीं बनी। इस फिल्म के कुछ और गीत सुनिए, एकदम ताजी हवा के झोंके का एहसास। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चला जान और बदन की तरह।
प्रेम गीत की मिठास से लोग निकले भी न थे कि अगले साल 1982 में आई महेश भट्ट की अर्थ। एक बार फिर जगजीत का जादू सर चढ़कर बोला। अर्थ बनाई थी फिल्मकार महेश भट्ट ने। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। उनकी आवाज़ जो थी इट वाज सो रिच एंड सो हैवी। आपने अगर ख्याल किया होगा कि जो एग्जिस्टिंग हीरो लोग थे जिनके लिए प्लेबैक करना था, अब उनकी आवाज़ ही नहीं मैच करती थी, इनके साथ मैच करना ही मुश्किल होता था। द ओनली पर्सन हु एवर मैच्ड हिज वॉइस थोड़ा बहुत आसपास, क्योंकि इनकी अपनी आवाज़ भी उन दिनों इतनी भारी नहीं थी, दैट वाज अर्थ में राजकिरण। ठीक है, राजकिरण के मुंह से जब वो गाना आता था तो आपको इट लुक्ड बिलीवेबल, यू नो, कि हाँ गा रहा होगा। मुझे याद है कि जब अर्थ की ट्रायल हुई थी, पहला रफकट था, मैं था नहीं, मैं कहीं गया था, तो मैं शाम को घर लौटा तो जगजीत नीचे गाड़ी अपनी, उसकी छोटी सी फिएट गाड़ी थी उस वक्त, उसका सहारा लेके खड़ा था, शाम हो रही थी। तो मैंने कहा, अरे जगजीत तू यहाँ खड़ा है, ऊपर क्यों नहीं बैठ रहा था? तो उसने कहा, नहीं मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने कहा, क्या हुआ क्या? तो उसने कहा, मैं अर्थ देख के आया हूँ। उसने कहा कि शुक्रिया कि आपने मुझे एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनाया है जो हमारी ज़िंदगी की एक यादगार माइलस्टोन रहेगी। अर्थ के बाद क्या आप फिल्म साथ साथ को भूल सकते हैं? कभी नहीं। इस फिल्म की भी सारी रचनाएं हिट, एकदम दिल को छू लेने वाली। खुशी उधार की हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अगला साल 1983, जगजीत का संगीत नए अंदाज में, लोक जीवन की मिठास। फिल्म थी शत्रुघ्न सिन्हा की कालका। कैसे कैसे रंग
दिखाए कारी रतिया कैसे कैसे रंग दिखाए कारी रतिया हमको ही हमसे हमको ही हमसे हमको ही हमसे चुराए कारी रतिया कैसे कैसे रंग 1984 अच्छे संगीत का लगातार चौथा साल। फिल्म थी रावण। गजलों और ठुमरी की ठेठ मौजूदगी लोगों के दिलों में उतर गई। मैं घर पे चुनरिया भूल आई, मैं घर पे चुनरिया भूल आई, मुझे आज न देखो हर जाई, मैं घर पे चुनरिया भूल आई। हम ये दावा नहीं करते कि जगजीत के पूरे फिल्मी सफर की जानकारी हम ही दे रहे हैं। हो सकता है कुछ छूट गया हो, पर जो सूचनाएं हमने आपके लिए जुटाई हैं, वो भी कोई आसान काम नहीं था। सारी फिल्मों की झलक संभव नहीं, लेकिन एक बार नाम तो सुन लीजिए। 1971 एक थी रीता और कामना। 1972 बंसी बिरजू। 1978 त्याग पत्र। 1979 तराना और सुखी परिवार। 1980 एक बार कहो। 1983 तुम लौटाओ जुल्फ के साए और लौंग दा लश्कारा। 1984 भावना। 1985 फिर आई बरसात। 1986 में ज्वाला और आशियाना। 1987 में राही और आज। 1988 अपने बेगाने और दूसरा कानून। 1988 में जिस्म का रिश्ता और यादों का बाजार। 1989 में बिल्लू बादशाह और कानून की आवाज। 1991 में खुदाई और मेहंदी शगना दी। 1992 में नरगिस और पंजाबी फिल्म दीवा बले सारी रात। 1993 में खलनायक और मम्मो। 1994 में तेजस्विनी। 1998 में दुश्मन। 1999 में सरफरोश और भोपाल एक्सप्रेस। 2000 में तरकीब। 2001 में देहम काला डोरिया। 2002 में वध, लीला और हम हैं प्यार में। 2003 में जॉगर्स पार्क, धूप, पिंजर आपको पहले भी कहीं देखा है। 2004 में वीर ज़ारा, स्टॉप, देश हो या परदेश। 2005 कसक, चौसर, शिखर, अनोखे शहीद बाबा दीप सिंह। 2006 में उमर, बाबुल। 2007 कहानी गुड़िया की, पूरब और प्यार करे दिस। 2008 ब्लैक एंड व्हाइट, सत श्री अकाल, चैतन्य महाप्रभु। 2009 फिराक। 2010 लाइफ एक्सप्रेस, मालिक एक, खाक, शाहरुख बोला खूबसूरत है तू, गांधी टू हिटलर। 2011 द ग्रीन चिक, खुशियां, महाराणा प्रताप और बंदूक। मेरी ही 2 फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। एक खलनायक में गाया
ओ माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे प्यारे तुझको रावण हो या राम। और दूसरा जॉगर्स पार्क मेरी प्रोड्यूस हुई फिल्म, जो लिखी हुई फिल्म थी, उसमें गाया, नहीं बड़ी नाजुक है ये दिल मंजिल, राइट। तो उन्होंने सबका दिल जीता। जगजीत चले गए, लेकिन उनकी आवाज का जादू आज भी बरकरार है। 2001 में बनी फिल्म तुम बिन में भी जगजीत की एक गजल थी, जो उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुई थी। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। 2016 में जब इस फिल्म का दूसरा भाग बना, तो उसमें भी जगजीत की आवाज थी। वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, तुम बिन पहली बनाई थी, उसमें एक गज़ल जगजीत जी की थी जो कुछ तकरीबन 7.5 मिनट की थी। और फिर जब तुम बिन 2 बनाने लगा और मैंने ऐसा तय किया कि उस गज़ल का इस्तेमाल इसमें भी किया जाए, तो बहुत लाजमी था कि उनको याद किया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए। हो सकता है कई फिल्मों के नाम आपने सुने भी ना हो और ये बॉक्स ऑफिस पर कामयाब भी ना रही हों, लेकिन जगजीत के संगीत और उनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। यकीन नहीं हो तो सुन लीजिए इन फिल्मी गीतों की एक झलक। एक अंगोछा लिपेटे हुए वक्त बैठा है दहलीज पर, बांस के झुंड से बच के चलती हुई रह गुजर, पोखरी के किनारे पे बैठी वुजू करती, मस्जिद के एक मीनार पर कब की अटकी हुई एक अज़ां, जिसका सन्नाटा तलवार की धार है, नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। नींद के गाँव में आज यादों का बाजार है, नींद के गाँव में आज यादों का बाजार है। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद। दुनिया में बाप के द्वारे से बेटी की विदाई होती है, हो मैं तुझसे विदा मांगूं बेटी, मेरी लाडली तू क्यों रोती है। हालांकि जगजीत की पर्दे पर पारी को आप ठीक ठाक कह सकते हैं। 50 से ज्यादा संगीतकारों के लिए 72 गीत या गजलें उनके गले से निकले। उनके अपने संगीत निर्देशन के गीतों, नज्मों या गजलों की तो गिनती संभव नहीं। हाँ, फिल्मों से उनका मोहभंग भी हुआ था, एक कसक भी मन में थी। लगता था फिल्म में वो सब नहीं कर सकते
जैसा करना चाहते हैं। खुद जगजीत से ही सुन लीजिए। मैंने छोड़ी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उस तरह का म्यूजिक जो है जो हमने शुरू किया था, उस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। जब मैंने करियर शुरू किया था तो शुरू में अर्थ, फिर एक प्रेम गीत, साथ साथ ये कुछ फिल्में हमने की थी, लेकिन उस चक्कर में 2-4 गलत फिल्में साइन कर ली, तो वो ट्रैक ही रॉन्ग हो गया मेरा, इसलिए मैंने उस ट्रैक को छोड़ ही दिया, उसके पीछे नहीं भागा। फिल्म में सबसे पहले जो प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है फिल्म पे, पहले वो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो डायरेक्टर है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर जो फिल्म की सिचुएशन है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, उस स्टोरी में कैसे आ रही है गज़ल या गीत जो भी आ रहा है, और सबसे मुश्किल काम होता है कि हीरो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हीरो या हीरोइन वो भी हैप्पी होने चाहिए गाने से। फिर उसके बाद अगर डांस सॉन्ग है तो डांस मास्टर भी हैप्पी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यहाँ फ्रीडम नहीं है, पूरा स्टोरी में और वो टीम में सेटिस्फाई करके फिर चलना पड़ता है। ये जो हम एल्बम करते हैं इसमें हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है। चित्रा सिंह भी यही कहती हैं कि माया नगरी में कोई कलाकार आता ही इसलिए है क्योंकि यहाँ ब्रेक मिलता है। फॉर एनी सिंगर, न्यू सिंगर जो कि पंजाब से आए, राजस्थान से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, उसका बॉम्बे आने का मकसद ही ये होता है कि फिल्मों में गाऊंगा। बॉम्बे हैज़ गॉट बिग पुलिंग पावर, ऑल बिकॉज ऑफ बॉलीवुड तो उन दिनों बोला नहीं जाता था, बट बिकॉज ऑफ द फिल्म्स। आई एम श्योर ही ऑल्सो हैड दैट इन हिज माइंड। फिल्म संगीत के स्तर से दुखी जगजीत की इस तरह फिल्म इंडस्ट्री से विदाई तकलीफ देह थी। इससे फिल्म इंडस्ट्री की आंखें खुल जानी चाहिए कि बाजार के दबाव में वो अपना कितना नुकसान कर बैठती है जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती। फिल्मों के जरिए जगजीत ने अपने हुनर के कई रंग दिखाए, लेकिन उनके बहुत से रंग ऐसे हैं जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। जब वो फिल्मों के साथ नहीं होते थे तो अनेक अवसरों पर उनके ऐसे रूप सामने आते थे कि चाहने वाले दंग रह जाते थे। हमें भी इस एपिसोड की तैयारी के दौरान ऐसे ही अनेक चौंकाने वाले रूप नजर आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। ये जगजीत का कमाल है कि वो आपको जीवन के हर रस से सराबोर कर देते हैं। एकदम कठिन संस्कृत के श्लोक तो दूसरी ओर रामचरितमानस की ठेठ अवधी धुन उनके गले से निकलती। उनके भजन सुनने वालों को एक नए लोक में ले जाते हैं। बरसा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास रामा तुलसी साल सुदास। राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास रामा सावन भादव मास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम।
हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। दरअसल जगजीत के लिए सबसे बड़ी पूजा अपने हुनर की पूजा थी। इस पूजा में सभी धर्मों को समान जगह थी। मित्र प्यारे नो हाल मुरीद दखना, मित्र प्यारे नो हाल मुरीद दखना, मित्र प्यारे नो अव्वल अल्लाह कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग पूजा, कौन भले तू भले अल्लाह बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई। मैं जानता हूँ तू बड़ा रहमत नवाज है, सबके दिलों पे रहम का जादू जगाई, अपने नमाज़ियों का कहा मान जाइए, अब तो मेरे खुदा मुझे जलवा दिखाई। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, तारीफ उस खुदा की। मजहब जो है ना वो एक लाइफस्टाइल होता है, वो आपको ये सिखाता है कि जीना कैसे है। मैं जो इंटरप्रिटेशन करता हूँ मजहब की, बाकी जो चीज़ें हैं मंदिर जाना, टीका लगाना, घंटे बजाना, दीज आर रिचुअल्स, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। इम्पॉर्टेंट इज कि जो आप जिस मजहब को या जिसको भी फॉलो करते हैं उसमें क्या लिखा हो, क्या आपका लाइफस्टाइल का, आपका ज़िंदगी का, आपके जीवन जो है उस हिसाब से आप बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे। अगर उस हिसाब से नहीं बता रहे तो फिर मजहब तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सबको मानता हूँ, आई नो हाउ टू लिव। और अब चलते हैं जगजीत की संगीत कक्षा में। एक ऐसा गुरु जो अपना सब कुछ सीखने वालों पर लुटा देना चाहता है।
देखिए अपने सुनने वालों को भी जगजीत किस तरह संगीत की बारीकियां सिखाते हैं। क्या कोई गजल गायक इस तरह नई नस्लों पर इतनी मेहनत करता है? शायद नहीं, और इसीलिए जगजीत आज जगजीत हैं। नए गायक का ये होता है कि नए गायक को पहले संगीत सीखना चाहिए। जब संगीत सीखेंगे तो उनको खुद मालूम पड़ेगा कि रियाज कैसे करना है, वॉइस कल्चर कैसे करना है। जैसे एक सरगम हम लेते हैं, उसको हम 2-2 महीने करते रहते हैं। एक पलटा लेते हैं, उसको हम 2-2 महीने करते हैं। शुरू में सिर्फ साई लगाते हैं तानपुरा पे। तो ये जैसे पहलवान अपना शरीर बनाने के लिए एक्सरसाइज करता है, ओवरनाइट तो नहीं बनता ना उसका बॉडी। 3-4 साल में थोड़े मसल वसल दिखने शुरू हो जाएंगे। वही काम जो है संगीत का है। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यू शुड बी ऑन द राइट ट्रैक, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत के जानकार बहुत हैं, लेकिन कॉमन मैन को समझाने की कला सिर्फ जगजीत को आती थी। वो आसानी से गजल और गुरु के रिश्ते को बयान करते थे। गुरु मक्का का महत्व वहीं आता है ना जहाँ आपको राइट ट्रैक पे मिले। क्योंकि अगर गुरु आपका ठीक है, वो आपको राइट ट्रैक पे डालेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करोगे तो खराब हो जाएगा। क्योंकि रफ ही हो सकता है ना आपका फिजिकल, एक्चुअली कॉर्ड्स तो ये मसल्स ही है ना। अगर आप समझो स्ट्रेन कर लिया तो आवाज़ बैठ गई, उसमें आप गाते रहिए तो आपके वो डैमेज भी हो सकते हैं वोकल कॉर्ड। तो गुरु तो यही बताएगा कि भाई जब ये करके इसको ये नरम है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। जगजीत सरोकारों और सिस्टम की नब्ज को लेकर भी बेहद संवेदनशील थे। 1995 में आया एल्बम क्राई फॉर क्राई इसका शानदार उदाहरण है। इस एल्बम में आम आदमी के दिल की आवाज थी। इसलिए जब हम कहते हैं कि जगजीत की गजल सिर्फ शाम की महफिल और इश्किया अंदाज की नहीं, बल्कि अपने दौर के हर हिंदुस्तानी की आवाज थी, तो ये गलत नहीं है। सुनिए जगजीत की जबान में एक किसान और गरीब के दिल का दर्द। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूँ। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। एक हम थे कि बिखर गए खुद ही, वरना दुनिया ने दोस्ती बेची। कभी आंसू कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची। और देखिए सांप्रदायिकता के खिलाफ जगजीत के सवाल। जब हकीकत के हर
कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है, जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, आज के दो है दोस्त ये मंजर क्यों है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, मेरी गज़लों में बहुत सब्जेक्ट हैं, वेरी वास्ट कवरेज होती है, उसमें सब तरह की प्रॉब्लम है। आप जिसमें सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल स्टायर आता है, जिसमें और भी प्रॉब्लम आती हैं, जाति प्रथा जो चल रही है सब जगह, ये धर्म के झगड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर मैंने की थी। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। कोई एहसान करो मुझ पे तो एहसान होगा, सिर्फ इतना करो एहसान मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। लेकिन जगजीत के एक अंदाज पर हर गमगीन चेहरा पलक झपकते ठहाका लगाने लगता था। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है लगती है लगती लगती है लगती है लगती लगती है लगती है लगती। आग लगी, शादी हो गई, 4-5 साल के बाद टेंशन शुरू हुई, बोलचाल बंद हो गई, वो अपने जगह बिजी, वो अपनी जगह बिजी। तो एक दिन उन्होंने सलाह की कि चलो लेट्स गो टू द सेम रिसोर्ट जहां हम हनीमून मनाने गए थे। वी विल बुक द सेम स्वीट और वहां जाके बातचीत करेंगे, आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे क्या डिफरेंसेस है। चले गए, सेम रिसोर्ट बुक किया गया, सेम स्वीट है। शाम को बैल्कनी में खड़े हैं, बाहर एक पेड़ है, पेड़ पे तोता मैना बैठे प्यार कर रहे हैं। थैंक यू राजा सहगल। तोता मैना को प्यार करते देखकर बीवी ने कहा, देखो 5 साल पहले जब हनीमून के लिए आए थे, सेम तोता मैना बैठे थे, और आज तक कितना प्यार है इनमें, और हमारा क्या हाल है, हम बात भी नहीं करते आपस में। हस्बैंड ने कहा, जरा ध्यान से देखो, तोता वही है, मैना दूसरी है। बीवी गई 5-6 दिन के लिए बाहर, मायके गई पेरेंट्स के यहाँ। तो हस्बैंड अकेला बैठा घर में, उसने क्या किया, एक दीवार पे बीवी की तस्वीर लगाई और दूर से उस पे चक्कू फेंक रहा है। लेकिन चक्कू जो है ना, वो निशाने पे नहीं आ रहा, मिस कर रहा है।
इतने में फोन आया, डार्लिंग क्या कर रहे हो? बोलता नथिंग डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू। हस्बैंड वाइफ बैठे थे, एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं, इतने में टेलीफोन आया। हस्बैंड ने कहा देखो अगर मेरा हो तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। बीवी ने टेलीफोन उठाया, हेलो, वो घर पे है। हस्बैंड बोलता तुमको बोला था घर पे नहीं बोलना है। बोलता आपका फोन थोड़ी था, मेरा फोन था। जगजीत के रंग तो इतने हैं कि हम आपको दिखाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। इन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि यूं ही कोई एक दिन में जगजीत नहीं बन जाता। जगजीत के कुछ और अनूठे रंग, उनकी याद और इस जहान से उनकी विदाई पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। और ये इस श्रृंखला का आखिरी और सबसे खास एपिसोड होगा। इसे देखना मत भूलिए। नमस्कार। बल्ले बल्ले ये तेरी मेरी, वो तेरी मेरी, वो तेरी मेरी नहीं निपुणी, तू ते लड़ मैं सुन यार।